सीरत वॉइस पेश करता है एक ऐसी रूहानी दास्तान जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, आपकी आंखें भीग जाएंगी और आपकी रूह को वो ताजगी मिलेगी जो सिर्फ अल्लाह वालों की महफिल में मिलती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीरो मुर्शिद के उस सफर पर जहां मुरीदी का असल इम्तिहान लिया गया, जहां वफा, सब्र और तस्लीम का ऐसा मंजर देखने को मिला कि सुनने वाला हर दिल अपनी हालत पर सोचने पर मजबूर हो जाए। अगर आप भी किसी पीर के मुरीद हैं या मुरीद बनने का अरमान रखते हैं तो ये दास्तान आपके लिए आईना है, क्योंकि इसमें छुपा है वो राज जो हर सूफी सिलसिले की बुनियाद है और वो रूहानी नसीहत जो आपको खुदा के और करीब कर देगी। इस दास्तान को आखिर तक सुनिए, क्योंकि शायद ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपकी रूह की ताजगी और आपकी जिंदगी का सबसे अहम मोड़ साबित हो। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की दास्तान सिर्फ एक कहानी नहीं, ये वो आईना है जिसमें हर मुरीद अपना असली चेहरा देख सकता है। ये वो रास्ता है जहां मोहब्बत, सब्र, तस्लीम और नफ्स की कुर्बानी सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। और ये दास्तान है हजरत सिर्री सख्ती और उनके खास मुरीद, भांजे और सिलसिले के सितारे हजरत जुनैद बगदादी की। बगदाद की फिजा में उस वक्त इल्म और रूहानियत की खुशबू फैली हुई थी। हर गली, हर मस्जिद, हर खानकाह में अल्लाह का जिक्र गूंजता था। और इस रूहानी शहर के दिल में एक कोने में हजरत सिर्री सख्ती की महफिल सजती थी। उनके इर्द गिर्द फना फिल्लाह के दीवाने बैठे होते और उनमें एक नौजवान चमकता था, जुनैद बगदादी। जुनैद न सिर्फ अपने इल्म में माहिर थे, बल्कि उनकी जुबान पर अदब और दिल में मोहब्बत का समंदर था। लेकिन मुरीदी का असली मुकाम सिर्फ इल्म से नहीं मिलता। यहां नफ्स को तोड़ना पड़ता है, अहंकार को जलाना पड़ता है और अल्लाह की रजा में घुल जाना पड़ता है। एक दिन महफिल के बाद हजरत सिर्री सख्ती ने अपने भांजे जुनैद को बुलाया। उनकी आंखों में गहरी नजरें और आवाज में एक अजीब सा सुकून था। जुनैद, तुम मेरी निगाह में हो, लेकिन जो निगाह में होता है उसे रास्ता आसान नहीं मिलता। क्या तुम तैयार हो उस सफर के लिए जिसमें न तुम रहोगे न तुम्हारा नफ्स, सिर्फ रह जाएगी अल्लाह की रजा? जुनैद ने बिना हिचक के सर झुका दिया। हजरत, मैं तैयार हूं, सिर्री सख्ती ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो सुनो, तुम्हारा पहला इम्तिहान शुरू होता है कल सुबह। तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे नफ्स को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए, और अगर इसमें तुम डगमगा गए तो समझो तुमने अभी दरवाजा भी पार नहीं किया। उस रात जुनैद की आंखों में नींद नहीं आई। दिल में इश्क था, लेकिन एक अजीब सा डर भी कि न जाने कल क्या हुक्म मिलेगा। सुबह का वक्त आया तो जुनैद वुजू करके नमाज पढ़कर हजरत के दरवाजे पर हाजिर हुए। सिर्री सख्ती बाहर आई और बोले, आज तुम बाजार जाओगे, लेकिन इल्म की बातें नहीं करोगे, न किसी मस्जिद में बैठोगे। तुम्हें मेरी पुरानी झूठी लेकर निकलना है और हर गली, हर चौराहे पर ऊंची आवाज में कहना है, देखो, ये झूठी मेरे पीर की है जिसने मुझे सीधा रास्ता दिखाया, और जो लोग हंसें, ताने मारें या तुम्हें नीचा दिखाएं, तुम्हें सब्र करना है। जुनैद का दिल कांप गया। बगदाद के लोग उन्हें एक आलिम, एक फकीह के तौर पर जानते थे। अब उन्हें सड़कों पर इस तरह घूमना था कि लोग उन्हें पागल समझ लें। नफ्स फुसफुसाया, ये तो तेरी इज्जत का सवाल है। लेकिन जुनैद ने उस आवाज को दबा दिया और अपने पीर की झूठी उठाई। बाजार पहुंचे और अल्लाह का नाम लेकर पुकारना शुरू किया। लोग रुक रुक कर देखने लगे, कुछ हंसने लगे, कुछ ने ताने कसे। अरे, ये वही जुनैद हैं, बड़े आलिम, अब झूठी लेकर घूम रहे हैं। जुनैद का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उन्होंने जिक्र खुदा जारी रखा। कदम कदम पर नफ्स जलता और सब्र की ठंडी हवा उसे बुझाती। शाम तक वो थक चुके थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। जब वापस खानकाह पहुंचे तो सिर्री सख्ती के सामने झूठी रख दी। हजरत ने उन्हें देखा और आंखों में चमक आ गई। आज तुमने पहला कदम रखा है, याद रखो जुनैद, मुरीदी में इज्जत ढूंढने वाला हमेशा खाली हाथ लौटता है। इज्जत सिर्फ अल्लाह के पास है। उस दिन जुनैद ने समझ लिया, असली सफर शुरू हो चुका है। पहले इम्तिहान के बाद जुनैद बगदादी के दिल में एक सुकून था, लेकिन साथ ही एक हल्की सी सोच भी। क्या बस इतना ही था? शायद अगला इम्तिहान इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन मुरीदी के रास्ते में सबसे बड़ा धोखा यही है
ये समझ लेना कि अब हम तैयार हो चुके हैं। असल में सफर की शुरुआत के बाद इम्तिहान और भी सख्त होते जाते हैं, क्योंकि पीर जानता है कि उसके मुरीद का दिल अब और भी कड़ा हथौड़ा सह सकता है। 3 दिन बाद महफिल खत्म हुई तो हजरत सिर्री सख्ती ने जुनैद को पास बुलाया। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे किसी ने समंदर में उतरने का न्योता दिया हो। जुनैद, आज तुम्हारे लिए एक और काम है। जुनैद ने सिर झुका लिया। हजरत, जैसा आप हुक्म दें। सिर्री सख्ती ने कहा, आज तुम बगदाद की सबसे भीड़ भाड़ वाली गली में जाओगे। वहां शहर का सबसे बदबूदार सड़ा हुआ खाना खरीदोगे। उस खाने को तुम खुले बर्तन में लेकर पूरे शहर का चक्कर लगाओगे और लोगों से कहोगे, मैं ये खाना अपने पीर के लिए लाया हूं। जो लोग नाक बंद करेंगे, हंसेंगे, तुम्हें ताने देंगे, तुम उनके जवाब में सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना। और याद रखो, तुम्हारा लिबास भी वही होगा जो सबसे पुराना और फटा हुआ हो। जुनैद का दिल धड़कने लगा। बगदाद के लोग उन्हें एक इज्जतदार आलिम के तौर पर जानते थे। पहले तो जूती उठाकर घूमना था, अब तो बदबूदार खाना लेकर पूरे शहर में जाना था। लेकिन उन्होंने एक सांस ली और दिल में कहा, जुनैद, ये तेरी इज्जत का मामला नहीं, तेरे नफ्स का इम्तिहान है। सुबह का वक्त आया। जुनैद ने सबसे पुराना कुर्ता पहना, बर्तन लिया और बाजार के सबसे बदहाल हिस्से में गए। वहां से सड़ा हुआ खाना खरीदा। बदबू इतनी थी कि राह चलते लोग दूर हटने लगे। जैसे ही जुनैद ने ऊंची आवाज में कहा, यह खाना मैं अपने पीर हजरत सिर्री सख्ती के लिए लाया हूं, भीड़ ठहाकों में फट पड़ी। किसी ने कहा, देखो इनके पीर कैसे हैं, ये अपने लिए भी अच्छा खाना नहीं मंगवाते। दूसरे ने हंसते हुए कहा, ये तो पागल हो गए हैं। हर ताना जुनैद के दिल पर चोट करता, लेकिन उनके होंठों पर सिर्फ एक ही जवाब था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा उनके पीछे पीछे चलता और पत्थर फेंकता। किसी ने कपड़े पकड़कर झटका दिया, किसी ने बर्तन के पास आकर थूका, लेकिन जुनैद ने सिर नहीं उठाया, बस चलते रहे। गली गली, चौराहे चौराहे, पूरे शहर का चक्कर लगाया। शाम ढलते ही थके, भूखे, बदबू से तरबतर वो खानकाह लौट आए। बर्तन रखते ही हजरत सिर्री सख्ती ने गहरी नजर से देखा और पूछा, जुनैद, लोग क्या कह रहे थे? जुनैद ने जवाब दिया, हजरत, कोई हंसा, कोई ताना मारा, कोई पत्थर फेंकता रहा, लेकिन मैंने सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा। सिर्री सख्ती मुस्कुराए, फिर संजीदा होकर बोले, याद रखो जुनैद, जब लोग तुम्हें बुरा कहें और तुम्हारा दिल जल उठे तो समझ लो कि नफ्स अभी जिंदा है। जब लोग तुम्हें बुरा कहें और तुम्हारा दिल सुकून महसूस करे तो समझ लो कि नफ्स मर चुका है। आज तुम्हारे नफ्स ने चोट खाई है, लेकिन अभी मरने में वक्त है। यह सुनकर जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि असली सफर अंदर का है, जहां इज्जत, शोहरत और नाम की परवाह खत्म हो जाती है और सिर्फ अल्लाह का नाम रह जाता है। उस रात जुनैद देर तक रोते रहे। रोते रोते उनके होंठों पर एक ही दुआ थी, ऐ अल्लाह, मेरे नफ्स को तेरी राह में मिटा दे। दूसरे इम्तिहान को गुजरे कुछ दिन हुए थे। जुनैद बगदादी अब पहले से ज्यादा खामोश हो गए थे। उनके चेहरे पर नूर था, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक बेचैनी भी, क्योंकि वो जानते थे कि पीर के इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए। एक दिन फज्र की नमाज के बाद हजरत सिर्री सख्ती ने उन्हें पास बुलाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। जुनैद ने अदब से सलाम किया और सिर झुकाकर इंतजार करने लगे। हजरत ने धीमी आवाज में कहा, जुनैद, अल्लाह के रास्ते में चलने वाला तब तक सच्चा वली नहीं बन सकता जब तक वो अपनी सबसे प्यारी चीज को कुर्बान न कर दे। जुनैद ने दिल में सोचा, मेरे पास तो कोई दौलत, सोना या आलीशान मकान नहीं, मेरी सबसे प्यारी चीज क्या है? सिर्री सख्ती ने जैसे उनके दिल का हाल पढ़ लिया हो। जुनैद, तुम्हें अपने उस तोते को बेच देना होगा जो बचपन से तुम्हारे साथ है, जिसे तुम हर दिन अपने हाथ से खिलाते हो, जिसकी आवाज से तुम्हारा दिल खुश होता है। जुनैद का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो तोता उनके बचपन की याद था, उनका साथी था, उनकी तन्हाई का हमराज था। लेकिन पीर का हुक्म अल्लाह का हुक्म होता है। उन्होंने सिर झुका लिया। हजरत, जैसा आप हुक्म दें। बाजार का वक्त आया। जुनैद ने तोते को पिंजरे में रखा। तोता मासूम आंखों से उन्हें देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? जुनैद का हर कदम भारी हो रहा था।
बाजार में जाकर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, ये तोता बिकाऊ है। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने मजाक में दाम पूछे, किसी ने हंसकर कहा, ये तोता बेचने लायक नहीं, ये तो तुम्हारे साथ ही अच्छा लगता है। जुनैद का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने चुपचाप सौदा कर लिया। कुछ सिक्के हाथ में आए और वो घर लौट गए। खानकाह पहुंचकर सिक्के हजरत सिररी सख्ती के सामने रख दिए। उन्होंने पूछा, जुनैद, तोते को बेचते वक्त दिल कैसा था? जुनैद की आंखों से आंसू बह निकले। हजरत, ऐसा लगा जैसे मैंने अपना एक हिस्सा बेच दिया हो, लेकिन अगर ये अल्लाह की राह है तो मैं अपना पूरा वजूद बेचने को तैयार हूं। सिर्री सख्ती ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, याद रखो जुनैद, अल्लाह की राह में चलने वाला अपनी पसंद की चीज से भी हाथ धो देता है, ताकि उसके दिल में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत बाकी रहे। उस रात जुनैद ने बहुत देर तक तस्बीह पढ़ी। तोते की मीठी आवाज याद आती, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि अब उनका दिल एक और बेड़ी से आजाद हो चुका था। कुछ हफ्ते बीत गए थे। जुनैद बगदादी अब तक के इम्तिहानों में कामयाब हुए थे, लेकिन हजरत सिररी सख्ती जानते थे कि एक और परत बाकी है, वो परत जिसमें नफ्स का सबसे छुपा हुआ तकब्बुर छुपा रहता है। मैं इल्म वाला हूं, लोग मुझे इज्जत देते हैं। एक सुबह फजर की नमाज के बाद हजरत सिररी सख्ती ने उन्हें बुलाया और कहा, जुनैद, आज तुमको बाजार जाना है और वहां खड़े होकर ऊंची आवाज में अपने बारे में कहना है, मैं सबसे बड़ा झूठा हूं, मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं। जब लोग हंसें, मजाक उड़ाए, गालियां दें, तब भी चुप रहना। जुनैद का चेहरा उतर गया। ये इम्तिहान सिर्फ जबान का नहीं, पूरे वजूद का था। उन्होंने सोचा, लोग मुझे फकीह, आलिम और सूफी कहते हैं। अगर मैं ये कहूंगा तो सबकी नजर बदल जाएगी। लेकिन पीर का हुक्म सामने था। उन्होंने अदब से कहा, हजरत, जैसा आप हुक्म दें। बाजार का वक्त आया। जुनैद बगदादी खड़े हो गए भीड़ के बीच। उन्होंने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, लोगों सुनो, मैं सबसे बड़ा झूठा हूं, मैं गुनाहगार हूं, मुझसे बड़ा कोई बदकार नहीं। भीड़ ठहाके लगाने लगी। कोई पत्थर फेंकता, कोई गालियां देता, कोई हंस हंस कर कहता, देखो ये वही आलिम है जो हमें नसीहत करता था। जुनैद का दिल कांप रहा था, लेकिन उन्होंने न जुबान खोली न सफाई दी। बस खड़े रहे जैसे एक पत्थर का बुत और अंदर ही अंदर तस्बीह पढ़ते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। शाम तक लौटकर जब वो खानकाह पहुंचे, हजरत सिर्री सख्ती मुस्कुराए और बोले, जुनैद, आज तुम्हारे दिल से इज्जत का नशा उतर गया। अब तुम लोगों के नहीं, सिर्फ अल्लाह के बन चुके हो। जुनैद की आंखों में आंसू थे। हजरत, आज मुझे एहसास हुआ कि असली इज्जत वो है जो अल्लाह देता है, न कि लोग। उस रात जुनैद ने सजदे में बहुत देर बिताई। दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे उनकी रूह का सबसे भारी बोझ उतर गया हो। बाजार वाला इम्तिहान खत्म हुआ तो जुनैद बगदादी का दिल अब और भी मजबूत और साफ हो चुका था। लेकिन हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह जानते थे कि अभी एक कसौटी बाकी है, वो कसौटी जिसमें इंसान का दिल सबसे ज्यादा टूटता है, रिश्तों से मोहब्बत। एक दिन ईशा की नमाज के बाद हजरत ने जुनैद को बुलाया और कहा, जुनैद, कल से तुम अपने घर नहीं जाओगे। अपनी अम्मी, अपने अहले खाना, किसी को न मिलना और ये अल्लाह का हुक्म समझकर मानना। जुनैद का दिल ढक से रह गया, क्योंकि वो अपनी अम्मी से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। अम्मी बूढ़ी थीं और हर रात बेटे का चेहरा देखकर ही चैन से सोती थीं। उन्होंने हल्के से कहा, हजरत, अगर अम्मी पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगा? सिर्री सख्ती ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह के हो चुके हो तो अल्लाह ही तुम्हारी अम्मी का सहारा बनेगा। मुरीदी का मतलब है अल्लाह को बाकी सब पर तरजीह देना। अगले दिन जुनैद अपने घर की गली से गुजरे, लेकिन दरवाजे पर कदम न रख सके। अंदर से अम्मी की आवाज आई, बेटा आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जुनैद की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया और तेजी से आगे बढ़ गए। दिल में चाकू चल रहा था, लेकिन जुबान से सिर्फ या अल्लाह तू ही सब्र दे निकल रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। अम्मी की तबीयत गिरने लगी। पड़ोसी आकर बताते, जुनैद, तुम्हारी अम्मी बहुत कमजोर हो गई हैं। लेकिन पीर का हुक्म था और जुनैद जानते थे अल्लाह के हुक्म के आगे रिश्तों का दर्द भी कुर्बान करना पड़ता है। आखिरकार
कई महीने बाद हजरत सिर्री सक्ती ने उन्हें बुलाया और कहा, जुनैद, अब अपने घर जाओ। तुम्हारा दिल मोहब्बत से खाली नहीं हुआ, लेकिन अब मोहब्बत का माली अल्लाह है, न कि तुम्हारा नफ्स। जुनैद दौड़ते हुए घर पहुंचे। अम्मी ने बेटे को देखा और आंसुओं में मुस्कुराई। बेटा, मैंने तेरा इंतजार किया और अब समझ गई कि तू अल्लाह की राह का मुसाफिर बन चुका है। जुनैद ने अम्मी के हाथ चूमे और सजदे में गिरकर रो पड़े, या अल्लाह, मुझे कभी अपने हुक्म से जुदा मत करना। उस रात जुनैद की रूह में ऐसा नूर उतर चुका था जिसने उन्हें पूरी तरह अल्लाह के हवाले कर दिया। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को पता था कि रिश्तों, माल और शोहरत के इम्तिहान के बाद भी एक दुश्मन बाकी है, नफ्स, जो सबसे बड़ा और खतरनाक दुश्मन है। एक शाम उन्होंने जुनैद को बुलाया और कहा, जुनैद, अब तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान है। तुम्हें अपना नफ्स जिंदा रहते कत्ल करना होगा। जुनैद ने हैरान होकर पूछा, हजरत, नफ्स को कैसे मारूं? सिर्री सक्ती ने फरमाया, तुम बगदाद की सबसे भीड़ वाली गली में जाओ, अपने जिस्म पर सबसे पुराने और मैले कपड़े पहन लो, गर्दन में रोटियों का थैला लटकाओ और लोगों के सामने उनसे कहो, जो मुझे थप्पड़ मारेगा उसे ये रोटी इनाम में मिलेगी। जुनैद का दिल कांप गया, क्योंकि वो बगदाद में इल्म और तहजीब की वजह से पहचाने जाते थे। लोग उन्हें इज्जत से देखते थे और अब पीर कह रहे थे, अपनी इज्जत को खुद अपने हाथों रौंद दो। अगले दिन जुनैद ने वैसा ही किया। गली गली घूमते हुए कहते, मुझे थप्पड़ मारो और ये रोटी ले लो। कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने ताने मारे और कुछ ने सच में थप्पड़ मार दिए। हर थप्पड़ के साथ उनका चेहरा लाल हो जाता, लेकिन दिल से आवाज आती, या अल्लाह, ये तेरे लिए है, मेरे नफ्स के लिए नहीं। दिन भर ये सिलसिला चलता रहा। शाम को थका हुआ बदन, सूजी हुई आंखें और जलता हुआ चेहरा लेकर जुनैद अपने पीर के पास पहुंचे। सिर्री सक्ती ने पूछा, जुनैद, कैसा लगा? उन्होंने धीमे से जवाब दिया, हजरत, आज समझ आया कि लोगों की मार, गाली और ताने सह लेना आसान है, लेकिन अपने नफ्स को ये यकीन दिलाना कि तू कुछ नहीं है, यही सबसे मुश्किल है। पीर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जुनैद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तू जुनैद इल्मी नहीं रहा, आज तू जुनैद सूफी बन गया। अब तेरे दिल में सिर्फ अल्लाह है और कुछ नहीं। उस रात जुनैद तन्हाई में बैठे आंसू बहाते हुए रब से कह रहे थे, या अल्लाह, अगर ये फना है तो मुझे हमेशा इसी में रख, क्योंकि यहीं सुकून है, यहीं तेरी रजा है। कई महीनों तक नफ्स को तोड़ने, इज्जत को रौंदने और खुद को मिटाने के बाद जुनैद का दिल पूरी तरह से रूहानी नूर से भर गया था। अब वो न अपनी शान में थे, न अपने इल्म में, बस अल्लाह में फना हो चुके थे। एक दिन हजरत सिर्री सक्ती ने उन्हें अपने पास बुलाया। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में गहराई। उन्होंने कहा, जुनैद, तूने नफ्स को मारा, सब्र सीखा और अपने रब के सामने अपने आप को मिटा दिया। अब तू फना से बकरा के सफर में दाखिल हो चुका है। जुनैद ने अदब से पूछा, हजरत, ये बकरा क्या है? पीर ने फरमाया, फना वो है जहां तू खुद को मिटा देता है, और बका वो है जहां अल्लाह तुझे अपने लिए जिंदा कर देता है। अब तेरे हर लफ्ज में, हर सांस में, हर नजर में सिर्फ उसका नूर होगा। उस रात जुनैद तन्हा बैठे थे, दिल में सुकून, रूह में हल्कापन। उन्होंने सोचा, जिंदगी का मकसद ये नहीं कि लोग मुझे पहचाने, बल्कि ये कि मेरा रब मुझे अपने बंदे के तौर पर पहचान ले। कुछ दिनों बाद पीर ने उन्हें एक और हिदायत दी, जुनैद, याद रख, मुरीदी का मतलब सिर्फ पीर से जुड़ना नहीं है, बल्कि अपने दिल को हर उस चीज से आजाद करना है जो रब से दूर करे। कुछ लोग पीर से जुड़ते ही खुद को खलीफा समझ बैठते हैं, अच्छा लिबास पहनकर, ऊंची आवाज में बोलकर अपनी इज्जत का दिखावा करते हैं, लेकिन ये सब नफ्स की चाल है। फिर उन्होंने एक बात कही जो हर मुरीद के लिए वसीयत है, अगर तू सच में मुरीद है तो पीर की बात पर सवाल मत कर, अपने नफ्स को हर रोज मार और हर हाल में रब की रजा को तरजीह दे। जो ये कर लेता है वो वली के कदमों की मिट्टी बन जाता है और मिट्टी में ही फूल खिलते हैं। उस वक्त जुनैद की आंखों से आंसू गिरते रहे। उन्होंने अपने पीर के हाथ चूम कर कहा, हजरत, अब मुझे दुनिया से कोई शिकवा नहीं, क्योंकि मैंने अपने रब को पा लिया है। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह की तवक्कुल की तालीम। बगदाद की उस सुबह का मंजर आज भी दिल के आईनों में साफ नजर आता है।
हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान पर नर्म बादलों की चादर फैली हुई थी और हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने छोटे से हुजरे में बैठे जिक्र इलाही में मग्न थे। हुजरे के बाहर उनके मुरीद जमा थे। हर कोई अपनी रूह को उस नूर से भरने आया था जो हजरत की बातों से बरसता था। जब सब खामोशी से बैठ गए तो हजरत ने अपनी आंखें बंद कीं और कहा, ऐ मेरे प्यारे मुरीदों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताऊंगा जिसे अगर दिल में उतार लिया तो दुनिया और आखिरत दोनों में कभी तंगी महसूस ना होगी, और वो है तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो, बल्कि ये कि अपने दिल से हर सहारे, हर उम्मीद को निकालकर सिर्फ उसी पर यकीन रखो। उन्होंने अपनी बात को समझाने के लिए एक वाकया सुनाया। एक बार मैं एक दूर के गांव गया था। रास्ते में मैंने एक परिंदा देखा जिसकी एक टांग टूटी हुई थी। मैं ठहर गया और सोचा, ये बेचारा कैसे जिएगा। तभी मैंने देखा आसमान से एक और परिंदा आया जिसकी चोंच में दाना था। उसने वो दाना इस लाचार परिंदे की चोंच में डाल दिया और उड़ गया। मैंने अपने दिल से कहा, सिर्री, देख ले, अगर अल्लाह एक परिंदे को रोजी देने के लिए दूसरा परिंदा भेज सकता है तो तुझे रोजी देने के लिए 1000 रास्ते बना सकता है। उस वक्त से मैंने तवक्कुल की असल मिठास छक ली। मुरीद ये सुनकर हैरत में पड़ गए। एक ने पूछा, हजरत, क्या तवक्कुल का मतलब है कि हम कुछ भी न करें, बस बैठकर इंतजार करें? हजरत मुस्कुराए और कहा, नहीं बेटा, तवक्कुल का मतलब है मेहनत करो, मगर दिल का सहारा सिर्फ अल्लाह को बनाओ। खेत जोतते वक्त हल तुम्हारे हाथ में हो, मगर यकीन इस बात का हो कि फसल उगाने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुम दरिया में जाल डालो, मगर मछली का आना उसी के हुक्म से है। अगर वो चाहे तो तुम्हें बिना जाल डाले भी मछली भेज सकता है, और अगर ना चाहे तो जाल फट जाएगा। फिर उन्होंने एक और मिसाल दी। मैंने एक मुरीद को देखा जिसने तवक्कुल का गलत मतलब समझ लिया था। उसने काम छोड़ दिया और कहा, अब अल्लाह रोजी देगा। कुछ दिन तो दोस्त उसे खिलाते रहे, फिर तंगी आ गई। उसने आकर मुझसे शिकायत की। मैंने कहा, बेटा, तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि तुम कश्ती छोड़कर दरिया में कूद पड़ो और कहो कि अल्लाह तैराएगा। कश्ती भी उसी का दी हुआ है और हाथ पांव भी उसी के हैं। तैरना भी सीखो और भरोसा भी उसी पर रखो। उस दिन हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों को आखिरी बात ये कही, अगर तुम्हारा तवक्कुल सच्चा है तो तुम सुल्तान के दरबार में भी जाओगे तो दिल में उसके डर के बजाय अल्लाह का डर होगा। अगर तुम्हारा तवक्कुल अधूरा है तो तुम अपने ही घर में बैठकर भी दुनिया के खौफ में घुलते रहोगे। ये कहते हुए हजरत ने आसमान की तरफ नजर उठाई, जैसे अपने रब से कह रहे हों, ऐ मालिक, इन मुरीदों के दिलों में वो यकीन पैदा कर दे जो तूने अपने सच्चे बंदों के दिलों में डाला है। उस दिन कई मुरीदों की आंखों से आंसू बहे। किसी ने अपना कारोबार का तरीका बदलने का इरादा किया तो किसी ने अपने दिल से गैर अल्लाह का सहारा निकाल फेंका, और तवक्कुल का ये सबक उनके दिलों में उम्र भर के लिए नक्श हो गया। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह की इखलास की तालीम बगदाद की एक रात, जब हर गली, हर चौराहे पर सन्नाटा पसरा था, सिर्फ दूर से बहते दरिया की आवाज सुनाई दे रही थी। हजरत सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में एक चिराग की मध्यम रोशनी में बैठे थे। मुरीद उनके आसपास हल्के से घेरे में बैठ गए और इंतजार करने लगे कि आज उनके दिलों में कौन सा नूर उतरेगा। हजरत ने धीमी आवाज में कहा, ऐ मेरे प्यारे मुरीदों, आज की तालीम है इखलास, यानी हर अमल को सिर्फ अल्लाह के लिए करना, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी इनाम की उम्मीद के। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे अतीत में लौट गए। एक वक्त था जब मैं भी अपने इबादतों में नादानी से रिया, दिखावा मिलाया करता था। एक बार मैंने सोचा, चलो आज तहज्जुद में इतना रोऊं कि लोग मुझे जाहिद समझें। मैं नमाज में खड़ा हुआ, मगर अचानक मेरे दिल में आवाज आई, सिर्री, ये नमाज मेरे लिए है या लोगों के लिए? उस सवाल ने मुझे हिला दिया। मैंने तुर्बन उतारकर जमीन पर रख दिया और कहा, ऐ रब, अब से हर सिजदा, हर आंसू सिर्फ तेरे लिए होगा, किसी और के लिए नहीं। फिर उन्होंने मुरीदों को देखा और बोले, इखलास का मतलब यह है कि अगर तुम नमाज पढ़ते हो तो यह न सोचो कि लोग तुम्हें परहेजगार कहेंगे। अगर तुम खैरात करते हो तो यह न सोचो कि लोग तुम्हें सखी कहेंगे। अगर तुम्हारे अमल की वजह सिर्फ लोगों की तारीफ है
तो समझ लो तुमने अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने एक हकीकत बयान की जिसने सबके दिलों को झंझोड़ दिया। एक बार एक शख्स ने मेरे पास आकर कहा, हजरत, मैं रोजा रखता हूं, नमाज पढ़ता हूं, जिक्र करता हूं, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता। मैंने उससे कहा, बेटा, तू ये सब किसके लिए करता है? वो बोला, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं अल्लाह वाला हूं। मैंने कहा, तो फिर तू अल्लाह से इनाम क्यों चाहता है? जिसको दिखाया है उसी से इनाम ले ले। वो रो पड़ा और उसी वक्त तौबा कर ली। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह ने आगे कहा, इखलास का असली मतलब है रब के लिए करना और उसी से उम्मीद रखना। यहां तक कि अगर कोई तुम्हारी नेकी को बुरा कह दे फिर भी तुम्हारा दिल खुश रहे, क्योंकि तुम्हारा मालिक तो खुश है। और अगर पूरी दुनिया तारीफ करे मगर अल्लाह की नज़र में वो अमल कबूल ना हुआ तो सब बेकार है। उस रात उन्होंने एक और मिसाल दी, इखलास वो है कि तुम छुपकर वो करो जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। अगर कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, तुम्हारा अमल वैसा ही हो। इखलास वाला इंसान मस्जिद में भी वैसा ही होता है जैसे अपने कमरे में, न कम न ज्यादा। फिर उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, ऐ रब, मेरे मुरीदों के दिल से हर रिया, हर दिखावा, हर झूठा मकसद निकाल दे। इनकी जिंदगी में ऐसा इखलास भर दे कि तू इनसे राजी हो जाए और ये तुझसे। मुरीदों की आंखें भर आईं। कईयों ने उसी वक्त तौबा की और दिल में ठान लिया कि अब हर इबादत, हर नेक काम सिर्फ अल्लाह के लिए करेंगे, चाहे कोई जाने या ना जाने। उस रात की तालीम उनके लिए सिर्फ एक सबक नहीं थी, वो उनकी रूह का हिस्सा बन गई। अब जब आपने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी सफ़र की पूरी दास्तान सुनी तो समझिए कि यह दास्तान सिर्फ एक सूफी की नहीं बल्कि हर मुरीद के दिल की है। ये वो रास्ता है जहां नफ्स की कुर्बानी, इज्जत की रौंदनी और रिश्तों की तजाद है। लेकिन सच्चे वली वही होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में हर चीज़ को कुर्बान कर देते हैं, और यही रास्ता हर सच्चे मुरीद को सच्ची रूहानी तालीम और आखिरी मंजिल तक पहुंचाता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी हमें यही सिखाती है कि सच्चे पीर की पहचान उनके इम्तिहानों से होती है। रूहानी सफ़र में झुकाव नहीं बल्कि हमेशा आलम से परे की तलब होती है। सच्चे मुरीद वही होते हैं जो हर इम्तिहान में खुद को मिटाकर रब को पालें। अगर ये दास्तान आपके दिल से छू गई है तो इसे अपने हर साथी, हर मुरीद के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हर दिल में रूहानी ताजगी आ सके और हर सच्चे मुरीद को अपनी राह की सही पहचान मिल सके। हम दुआ करते हैं कि आपके दिल में वो नूर भर जाए जो हर अंधेरे को ख़त्म कर आपको अल्लाह की रज़ा की राह पर लाए। हमेशा याद रखिए, रूहानी सफ़र तभी सही होता है जब हमें खुद को अल्लाह के हवाले कर देना होता है। सीरत वॉइस का शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। हम जल्द ही इसी तरह की और भी रूहानी दास्तानों के साथ लौटेंगे। अल्लाह आपके दिल को हमेशा सुकून और रूहानी नूर से भर दे। अल्लाह हाफिज और रब्बा फिजलम।